अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बोले बाले पाकिस्तानियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्र की सआदत से नवाज़ा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो है उम्रा करके आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सर पे जो है एक रुमाल क्यों बांधा है, तुरबन टाइप का। तो इसका मकसद यही है कि मैंने टेंट करवा ली है क्योंकि मैंने उम्रा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मेरे लिए दुआ करें और मैं इंशाअल्लाह आपके लिए भी दुआ करूँगा और मैं हमेशा आप लोगों का जो है साथ दूँगा और आपके लिए दुआ करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने दोस्तों को कुछ जो है ना बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि तबीर इंटरप्राइजेस हो गई, सलमा इंटरप्राइजेस हो गई या दूसरे XYZ कोई भी है, चंद एक की मैं बात करूँगा। लेकिन ये दो ऐसी हैं क्योंकि इन्होंने हज़ारों के हिसाब से जो है बंदों को सऊदी अरेबिया में भेजा है, हज़ारों के हिसाब से, और लोगों से जो है ना ठीक ठाक उन्होंने अमाउंट चार्ज किया है। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोगों को यहाँ पर लोडिंग ऑफलोडिंग वर्क में जो है यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर आके जो है ना उनका कोई भी वाली वारिस नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से कम रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ, अगर ये कोई एजेंट हज़रात अगर ये कोई काम करें तो चलो उनका पता भी चलता है, वो तो है ही हरामी ना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि जैसे कि तबीर इंटरप्राइजेस हो गई, सलमा इंटरप्राइजेस, तो इन लोगों को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती है कि ये लोग ऐसा काम करें। वो रेंटल शिरके में यहाँ पर लोगों को ले आते हैं। वो सप्लायर शिरका होता है जिसमें ना काम होता है ना धंधा होता है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं बड़ा दुखी था। मैंने इस बंदे को देखा कि वो रेंटल कंपनी में आया है, तो बड़ा मैं जो है ना उसको देख के बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आप सबको आगाही देता रहूँगा कि आपने जो है ना अगर आना भी है तो कुछ चीज़ें जो है अपने एजेंट से, जो भी आपके गले मोहल्ले का एजेंट है, उससे आपने पूछ लेना कि आप मुझे कौन सी कंपनी में भेज रहे हो, आया कि ये रेंटल कंपनी तो नहीं है। तो बंदे जब यहाँ आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद जो है ना वो किसी और कंपनी में उनका तनाज़ुल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे यहाँ पर उसे तनाज़ुल कहते हैं या कफ़ाला करवा लेते हैं, चलो वो उनकी लैंग्वेज में तनाज़ुल कहते हैं। तो वो यहाँ से जो है ना अपनी तलब एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी को अगर रिक्वेस्ट डालती तो वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका दूसरी कंपनी में कफ़ाला हो जाता है। लेकिन उसमें ये होता है, ठीक है आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आप कितना अरसा फ़ारिग बैठोगे? आपके खाने पीने का, आपका रिहाइश का, आपका वो कह तो देते हैं हम आपको कर देंगे, लेकिन आपको किस सूरत में करके देंगे? जैसे कि एक रूम है, ठीक है, उसमें जो है ना कोई 15 से 20 बंदे जो है ना नीचे गद्दे बिछा के बैठे होंगे। अगर एक सही जेन्युइन कंपनी की बात की जाए तो वो बंक बेड्स देते हैं, उनका अपना एक कमरा होता है, सही तरीके से वो जो है ना काम करवाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए, ख़ास करके तबीर इंटरप्राइजेस वाले, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए कि आप बंदों को भेज रहे हो तो आप बंदों को वही साफ बात बताओ कि हम आपको रेंटल कंपनी में भेज रहे हैं। आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रहे हो? आप यकीन करो, तबीर इंटरप्राइजेस हो गया, सलमा इंटरप्राइजेस और जितने भी XYZ, जितने भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है छोटी छोटी, लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, उम्रे में जाके उनको बदवाएँ दे रहे हैं, ठीक है। तो जो लड़के मेरे साथ आए हुए थे, जो लड़के कुछ आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं उनको अपने साथ लेके गया था उम्रे पे। मैंने कहा चलो यार सब उम्रा कर लेते हैं, वैसे भी काम धंधा तो है नहीं तुम लोग के पास, चलो यार उम्रा ही करके आ जाते हैं। आप यकीन करें, हरम शरीफ के सामने खड़े होकर बददुआएं दे रहे। आप देख लो, जब आप एक बंदे को यहाँ पर भेज रहे हो, यानी कि आपने अगले से पैसे लिए और पैसे लेके आप बददुआएं ले रहे हो, ठीक है। वो बंदा सिर्फ आपके लिए उम्रे पे गया है और जो है ना आपको बददुआएं निकाल रहे, तो ये देखें सही बात नहीं है। अच्छा, मैं कुछ जो कराची में या पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले कुछ लोग हैं उनको मैं कुछ एजेंसीज़ बता दूं। अलाइड सर्विस जो है ना बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और ISO से रजिस्टर्ड है। वो जो है ना उसके थ्रू अगर आप आ सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी है। गाज़ी ओवरसीज़ है। गाज़ी ओवरसीज़ ये है कि उसको पैसा बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन काम उसका जेन्युइन होता है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सऊदीया, दुबई, गल्फ़ का जो काम करते हैं, तो वो अलाइड सर्विस है।
कराची में अगर आप रहते हैं तो आप अलाइड सर्विस से आएँ, बाहर अगर पिंडी इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आप अलाइड सर्विस से आएँ भाई। अलाइड सर्विस वाले बंदों को ठीक है, लोग कहते हैं बहुत ख्वार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है यार, काम तो आपका जेन्युइन हो रहा है, ठीक है, काम आपका जब जेन्युइन हो रहा है आपको इससे क्या है, ठीक है, और पैसे भी आपसे मुनासिब ले रहा है कि कितने मुनासिब पैसे हैं उसमें जो है ना, आपका काम जब हो रहा है मज़े तो अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पर उनको 7-7 8-8 लाख रुपए दे के जब यहाँ पर सप्लायर कंपनियों में आ रहे हो। इससे अच्छा ये नहीं कि आप थोड़ी सी ख्वारी काट लो। तो हमारी बोले वाले पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आती है कि यार वो ख्वारी से बचने के लिए पैसा तो ज़्यादा दे देंगे, फिर यहाँ आके फिर वो ख्वार होते हैं, ठीक है, यहाँ आके ख्वार हो रहे हैं। मैंने दुबई में भी देखा, मैंने तुर्की में भी देखा लोगों को ख्वार होते हुए, एजेंटों के आते ख्वार होते हैं। फिर यहाँ पर अभी सऊदीया में आया हूँ, यहाँ पर मैं लोगों को देख रहा हूँ कि ख्वार हो रहे लोग। अच्छा, दुबई जब मैं गया था, अलाइड सर्विस से मैं गया था, तो मैं लोगों को कहता था कि मैं इतने पैसों में आया हूँ, तो बोलते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप मेंटेलिटी देखें लोगों की, जो गांव देहात से लोग आए हुए थे या कहीं से भी आए हुए, ठीक है, तो बीच के जो दलाल होते हैं वो पैसा खाते हैं आपका। कभी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे इतना पैसा नहीं लेगी जो सही रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जैसे कि अलाइड सर्विस हो गई। अच्छा, अलाइड सर्विस को जो है मैंने 60,000 रुपये दिए थे, 20,000 रुपये उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने, अगर जो नॉमिनी जो नाम होता है वो आप जो है ना, जिसे आप अपना रखवाते हो, यानी कि आप बताते हो कि ये मेरा जो है ना नॉमिनी है, ये मेरा पीछे जो है ना देखभाल करने वाला है, उसका नंबर भी आप देते हैं। लोगों को पता होगा, लोग जो है ना सब कुछ जो है ना करके आते हैं, परदेसी लोगों को पता होता है कि आप पीछे एक बंदे का जो है ना अपना जिम्मेदारी देते हो या सब कुछ देते हो, तो लोगों को पता है सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जब मैं दुबई आया था पहली दफ़ा, तो मैं यानी कि मैंने 60,000 रुपये जमा किए थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, और 20,000 रुपये मैंने अपने अब्बू का नाम लिखवा लिया था। तो 20,000 रुपये मेरे अब्बू को जो है ना चेक मिल गया था 20,000 का। तो मैं लोगों को कहता था कि मैं 40,000 रुपये में दुबई आया हूँ, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे भाई हम तो 2 लाख रुपए दे के आए। कोई बोलता था मैं 1.5 लाख रुपए, उस वक्त यही 2-1.5 लाख में सऊदीया दुबई का काम हो जाता था। तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मैं बोलता था यार ठीक है, आप लोग मेरा मजाक उड़ाओ। तो अब भी जब अगर मैं कोई बात उनके सामने करता हूँ या कोई बात उनको कहता हूँ कि यार आप सप्लायर कंपनी में आए हो, आप मुसस्से में आए हो या रेंटल शिरके में आप आ गए हो, तो वो आगे से कहते हैं यार हकामे में तो हमारा नाम लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास जो वर्क परमिट है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, कोई तो कंपनी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जाओ आप, कोई कंपनी है तो। वो बंदा जब आगे गया, ठीक है, वो कंपनी को रिसर्च करके पूरी अपना टैक्सी का किराया जो है ना ठीक ठाक उसने 150 रियाल का किराया भी लगाया। आगे जब कंपनी में जाके वो पहुँचा तो सामने खुला मैदान था, कोई कंपनी वगैरह नहीं थी। समझ आ रही है आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब भी आप आएँ अपने एजेंट से ये पूछें कि भाई आप मुझे भेज रहे हो, आप मुझसे 7-7.5 लाख रुपए ले रहे हो। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि आप जो है ना पैसे भी दे रहे हो, 10-10 लाख रुपए भी दे रहे हो, और आ रहे हो आप गधों वाली उसमें और गधों वाले काम में आ रहे हो, ठीक है। आपने रेंटल शिरके में आ जाना है। शिरका मैं इस कह रहा हूँ, शिरका यहाँ पर अरबी में कंपनी को कहते हैं। अरे आप रेंटल शिरके में आते हो यहाँ पर, वो आपको एक रूम में रखते हैं, फिर वो आपका जो है ना फ्री फंड में कहीं पे कफाला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं आपको जो है ना आप आते हो, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आजकल में जो लोडिंग ऑफ लोडिंग के काम में जो बंदे आ रहे हैं ना, वो ज़रूर अपने एजेंट से पूछें कि क्या ये सप्लायर कंपनी है या रियल कंपनी है। कहीं आप मेरा ऐसा तो नहीं करेंगे, वहाँ भेजेंगे, वहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा 1-2 महीने, फिर आप मुझे किसी और कंपनी में जो है आप मेरा ट्रांसफ़र करेंगे। बोले ऐसा नहीं करना है आपने। अगर मुझे भेज रहे हो आप, मेरे अकामे का, मेरे खाने पीने का और मेरे जो है रिहाइश का, अकोमोडेशन का, ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो दोस्तों, इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी और लोगों ने काफ़ी जो है ना उस पर कमेंट वगैरह किए, कुछ लोगों के सवाल थे, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह सबको बारी बारी जो है जवाब दूँ, और मैं अपनी तरफ से ही भरपूर कोशिश करता हूँ। कुछ लोग हैं मेरे पास जो आए हुए इसी रूम में मेरे साथ हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मज़ीद आगे उनके लिए देखने की कहीं अच्छी कंपनी में इनका जो है कफ़ाला हो जाए या अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। तो इंशाअल्लाह देखें, किसी की अगर दाल रोटी लग जाती है तो ज़्यादा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना किसी के माल में कमी नहीं करता है। किसी की दाल रोटी लग रही है तो ठीक है भाई, अल्लाह ताला अजर ही देगा। तो मैं तो चाहता हूँ यार जो भी बंदे यहाँ पर आएँ, ठीक है,
तो अच्छी कंपनियों में आएँ, अच्छी जो है शिरके में आएँ। सबसे अच्छी कंपनी जो है बिन लादेन, मैंने सुना है कि बहुत बड़ी कंपनी है। मैं ख़ुद यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सूरत-ए-हाल यहाँ पर देख रहा हूँ ना, वो अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अल-मिजाल बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि हरम के ख़ातमीन में बहुत अच्छा जो है ना उनका सर्किट चल रहा है। अल-मिजाल जो है वो काफ़ी लोगों को अच्छी सैलरी दे देती है, वक्त पे सैलरी दे देती है। तो कोशिश करें अपने एजेंटों के साथ टच में रहें। जो यहाँ पर गलती कर चुके हैं, इस मुसस्से में या रेंटल कंपनी में आ चुके हैं, वो अपने एजेंट के साथ टच में रहें। ठीक है, आपने उसको 10 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपए, जितने में आपका इत्तेफाक हुआ है वो आपने दिया है, लेकिन जब तक बाजू नहीं मंडोगे ना अगले को, तो तब तक काम नहीं बनना है। ठीक है, आपने अगले को तुन के रखना है। मैं जितनी भी आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एजेंट के लिए, आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, और आप उससे निकलवाएं ये चीज़ें, भले आपका कज़न है, भले आपका चाचा का बेटा है, भले आपका दोस्त है, जो भी है, उसने आपको भेजा है, आपसे पैसे लिए हैं। मेरा दुख यही है कि आप इतने पैसे भी लगा के आते हो और आते भी ऐसी कंपनियों में हो, ऐसे शिरके में आ जाते हो आप लोग कि जिसमें ना आपकी रिहाइश का पता है, ना आपके कोई खाने पीने का पता है, ना आपका जो है ना आगे काम का पता है। तो फिर इंसान यहाँ पर आगे मजबूर हो जाता है और वो फिर कहता है चल यार करा दे मेरा, कहीं ना कहीं मेरा ट्रांसफ़र करा दे, कफ़ाला करवा दे। भले मैं आया था यहाँ पर लोडिंग ऑफलोडिंग के लिए, तो भले मुझे कहीं पे सफाई भी लगा दे। वो ये चाहता है कि आप यहाँ पर इल्लीगल ना हो। जो ज़ाहिरी बात, एक बंदा इतना पैसा लगा के आया, पीछे उसने घर वालों को जवाब देना है। भाई कोई आया है अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, कोई आया हुआ है अपने जो है ना बीवी बच्चों के लिए आया हुआ है, कोई अपने माँ बाप के लिए आया हुआ है, यहाँ पर बहन भाइयों के लिए यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको पीछे जवाब देना है। उसको यहाँ पर कमाई के लिए आना है, उस पर कितने जी उसके घर पे जो है बैठे हुए उसके आसरे पे, तो वो नहीं चाहता किसी को परेशान करे। तो वो कहता है यार करा दे मेरा, कहीं ना कहीं कफ़ाला करवा दे, कहीं ना कहीं मुझे लगा दो, बस कहीं पे कंस्ट्रक्शन में लगा दो, बस लगा दो। तो तबीर इंटरप्राइजेस, सलमा इंटरप्राइजेस और जितने भी छोटे छोटे रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो बनी हुई हैं, ठीक है, स्पेशली मैं उन लोगों को कहता हूँ कि बराए करम आवाम से सच बोलो, प्लीज़ सच बोलो आवाम से। ये आप लोग जो ना लोडिंग ऑफ लोडिंग के, मैं कहता हूँ दुनिया जहान के वीज़े निकले लोडिंग ऑफ लोडिंग के। ठीक है, किसी का शिल्का और आमार है तो किसी का मुकाबलात है, आगे थोड़े से बस 1-2 नाम चेंज करके लोगों को यहाँ पर बुला रहे और काम वाम नहीं आगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अलाइड सर्विस में आओ, अलाइड सर्विस में आओ, अलाइड सर्विस में आओ। अगर आपको गल्फ़ जाना है तो अलाइड सर्विस बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। गाज़ी ओवरसीज़ में आप आओ, वो भी बहुत अच्छा है। MYB है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसमें भी आप आ सकते हो। कम पैसों में आप गल्फ़, दुबई, सऊदीया वगैरह आप आ सकते हो। तो कोशिश करें अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप कांटेक्ट करें, उनसे रब्ता करें। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का लंबा होता है, लेकिन वो आपका काम जेन्युइन करते हैं। तो दोस्तों देखते रहें मेरे इस चैनल को, बाबा वंटूवाल को, और सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मैं व्लॉग भी जो है इस पर अपलोड करूंगा और यहाँ की सूरत-ए-हाल के बारे में बताऊंगा। मैं फ़िलहाल कुछ बिज़ी हूँ, कुछ चीज़ों में जो है मेरा काफ़ी मामलात हैं, उनमें मैं फंसा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसी चीज़ें बराबर हो जाती हैं, तरतीब सबकी हो जाती है, तो मैं आपके साथ डेली उसमें टच रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।